सुप्रभात। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का गुरु शिष्य संवाद की इस अगली कड़ी में। जैसा कि इस वीडियो सीरीज में मैं आप सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक कहानी जो होती थी, कोई भी स्टोरी होता है मोटिवेशनल स्टोरी, उसके बारे में हम डिस्कशन किया करते थे, आपसे बताया करते थे। तो आज के इस गुरु शिष्य संवाद में मैंने आप सभी लोगों के लिए एक चाणक्य श्लोक के बारे में बताना चाहूँगा। इसके अनुवाद को भी आपको बताऊंगा। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम आज इस श्लोक के बारे में क्यों आपको बताना चाह रहे हैं, या फिर हमारा चाणक्य श्लोक को यहाँ पे आज डिस्कशन करने का क्या महत्व है। देखिए, संस्कृत भाषा जो संस्कृत विषय होता था, वो पहले जब मैं खुद क्लास 8th में था और 7th 6th में था, तो उस समय हमारे विषय का एक हिस्सा था संस्कृत। और जो संस्कृत विषय था उसमें अच्छे अच्छे श्लोक, सूक्तियाँ, सुभाषितानि ऐसे करके चैप्टर्स हुआ करते थे, और उनमें बहुत प्यारे प्यारे बहुत ही अच्छे और प्रेरणादायक श्लोक हुआ करते थे। उनका एक बहुत ही अच्छा मतलब होता था और उसको हमारे जो गुरुजी लोग थे वो उसको समझाया करते थे। तो जब ऐसे ही एक पाठ था और एक उस पाठ में चाणक्य की कुछ नीतियाँ, चाणक्य के जो नीति हैं उनसे रिलेटेड कुछ श्लोक जो है लिखे हुए थे। तो एक बार मैं भी ऐसे ही उनके श्लोक से काफ़ी प्रभावित हुआ, उनके श्लोक पढ़ के बड़े अच्छे लगते थे। तो मैंने एक पुस्तक परचेज़ की थी, संपूर्ण चाणक्य नीति। तो मैं कल ऐसे सोच रहा था कि ये बुक में अच्छे अच्छे श्लोक लिखे हुए हैं, उनसे रिलेटेड कुछ आप सभी लोगों को मतलब बताया जाए, ठीक है ना। तो देखिए, जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा का एक बहुत बड़ा महत्व है। और संस्कृत भाषा में जो भी कुछ भी चीज़ें लिखी गई हैं बहुत कम शब्दों में लिखी जाती हैं, थोड़ा जटिल होता है, लेकिन काफ़ी इसका अर्थ महत्व होता है, ठीक है ना। इसका अर्थ जो होता है काफ़ी गहरा होता है, उसको समझना और लोगों के लिए समझाने में भी एक जटिलता होती है। तो इसका मतलब समझेंगे कि चाणक्य का जो ये 4था अध्याय है और उसका ये 18वां श्लोक है। तो क्या लिखा गया है, इसका मतलब भी मैं आप सभी लोगों को पढ़ के बताऊंगा। कह कालह, कह ये दो विसर्ग जो हैं इसको ह बोलते हैं। कह कालह कानि मित्राणि को देशः को व्ययागमो। कह कालह कानि मित्राणि को देशः को व्ययागमो। कश्चाहम का च में शक्तिरीति चिंतयम मुहुर्मुहुः। एक बार पुनः इसका अध्ययन करेंगे। कह कालह कानि मित्राणि को देशः को व्ययागमो। कश्चाहम का च मैं शक्तिरीति चिंतयम मुहुर्मुहुः। मैं आपको इसका पढ़कर पूरा श्लोक का अर्थ बताता हूँ कि कह कालह कानि मित्राणि को देशः को व्ययागमो। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह बार बार यह सोचता रहे कि हमारे मित्र कितने हैं। एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको यह बात हमेशा सोचनी चाहिए कि हमारे कितने मित्र हैं, हमारा समय कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और यदि बुरा है तो उसे अच्छा कैसे बनाया जाए, हमारा निवास स्थान कैसा है, सुखद, अनुकूल अथवा विपरीत, हमारी आय कितनी है। आय मतलब हमारी कमाई, जिसको आय शुद्ध हिंदी में बोलते हैं कमाई, हमारा धन कितना हम अर्जन करते हैं, और व्यय कितना करते हैं, खर्च कितना करते हैं। मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ या शरीर हूँ, स्वाधीन हूँ अथवा पराधीन हूँ। स्वाधीन मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, आत्मनिर्भर हूँ या दूसरे पर डिपेंड हूँ। किस प्रकार से, मेरी शक्ति कितनी है, मेरी पहचान कितनी है, ठीक है ना। इस प्रश्नों पर विचार करते हुए मनुष्य को अपना जीवन बिताना चाहिए तथा आत्म कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों पर विचार नहीं करता वह पत्थर के समान निर्जीव है और सदा लोगों के पांवों में पड़ा ठोकरें खाता रहता है। मनुष्य को समझदारी से काम लेकर जीवन बिताना चाहिए। यह तो एक संपूर्ण इसका हिंदी अनुवाद हो गया। अब हम आपसे कुछ और अन्य चीज डिस्कशन करना चाहते हैं। तो इस श्लोक को पढ़ने के पश्चात हमें क्या प्रेरणा मिली। इस श्लोक को पढ़ने के पश्चात हमें प्रेरणा यह मिली कि हमें अपने वातावरण में उपस्थित अपने आसपास जो भी व्यक्ति विशेष हैं, हमारे साथी मित्रों के बारे में पहचान होना चाहिए। विशेषतः यह विद्यार्थी जीवन के लिए उपयुक्त होगा कि विद्यार्थी जीवन में हमारे जो भी मित्र हैं वो कैसे हैं,
हमें किस प्रकार का सपोर्ट करते हैं, हमारे हित में है या हमारे अहित में है, हमारा अनहित कर सकते हैं। हमारा समय कैसी जगह पर बीतता है, हमारा समय एक अच्छे जगह पे बीतता है या हम अन्य प्रकार के अनावश्यक कार्यों में लीन हैं और उसी में ही अपना समय बर्बाद किए जा रहे हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी जीवन में यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आजकल के समय में लोगों का ज़्यादातर समय, मैं कहना चाहूँगा कि जो अनावश्यक है उन चीज़ों पर ज़्यादा व्यतीत हो रहा है और वो लोग उसमें ज़्यादा समय बिता रहे हैं। तो उसी संबंध में यह श्लोक है कि हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे मित्र कैसे हैं, हमारा समय कैसा है, हम कितना धन अर्जन करते हैं, अगर धन अर्जन कर रहे हैं तो उसका व्यय कितना है, हम खर्च किस प्रकार से करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं, एक इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। आप स्वयं निर्भर हैं, मतलब आप दूसरों पर डिपेंडेंट हैं या नहीं और डिपेंडेंट भी हैं तो किस प्रकार से डिपेंडेंट में, आपकी शक्ति की पहचान कितनी है, आप में कितना ऊर्जा है, इन सब चीज़ों के बारे में। और अगर आपको इनका ज्ञान नहीं है, आप कैसे रह रहे हैं, कैसे परिवेश में रह रहे हैं, आपके कौन मित्र हैं, कौन शत्रु हैं, क्या कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, किसी भी प्रकार का आपको ज्ञान नहीं है, तो ऐसा मनुष्य मात्र ही नहीं बल्कि क्या है, निर्जीव है। ऐसा चीज़ वो पत्थर के समान है। तो इस श्लोक से हमें यही प्रेरणा मिलती है। एक बार पुनः अध्ययन करेंगे। कह कालः कानि मित्राणि, हमारी दशा कैसी है, कह कालः कैसी दशा है, कानि मित्राणि कैसे मित्र हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, कोह देशः को व्ययागमो, हम कितना खर्च करते हैं, कितना व्यय कर, कितना कमाते हैं। कश्चाह का च में, च मतलब और होता है, कश्चाहम का शक्ति रीति, और हमारी शक्ति कितनी है, चिंतित मुहुर्मुहु, और जिसको इन सब बात की चिंतन है, ये बात सोचते हैं, उनको इनका ज्ञान होना चाहिए। जो ऐसा नहीं सोचते वो क्या है, एक पत्थर के समान निर्जीव मुहुर्मुहु है, वो क्या है, निर्जीव है। तो आशा करता हूँ यह श्लोक हमें भी बहुत प्यारा लगा था जब मैंने पढ़ा था। तो वाकई प्रेरणादायक इस प्रकार से प्रैक्टिकल है, आप एक बार एनालिसिस कर सकते हैं इस चीज़ का। प्रैक्टिकल श्लोक है कि आपके साथी मित्र कैसे हैं, किन से आप अच्छा सीख पाते हैं, किन से नहीं सीख पाते, कौन सिर्फ आपके समय को बर्बाद करना जानते हैं। ऐसा होता है, आप विद्यालय में देख लीजिए, आप किसी अन्य परिसर में देख लीजिए जहां आपके साथी मित्र हैं जो आपके समय का सदुपयोग करते हैं, आपके समय को बढ़ावा देते हैं, मतलब आपकी समय की कीमत को समझते हैं। और कुछ लोग इस प्रकार से होते हैं जो आपके समय का कोई उनको ज्ञान नहीं है और आपका समय बर्बाद करते रहते हैं और आप भी उनकी बातों में आकर अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। धन अर्जन, ठीक है ना। तो कह कालः कानि मित्राणि, को देशः को व्ययागमो, कश्चाहम का च में शक्ति रीति चिंतित मुहुर्मुहु। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा। हम लोग अगली वीडियो सीरीज में ऐसा होता है कि अच्छी कहानियों का एक समूह, यह भी एक कहानी ही है, ठीक है ना, एक कहानी है, एक श्लोक है। और मैंने इसलिए चुना है क्योंकि संस्कृत भाषा में हमारे जो गुरु थे श्री प्यारेलाल बिंद सर, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाया करते थे और संस्कृत में उनको मैं यूँ कहूँगा कि बहुत अच्छा ज्ञान था। और संस्कृत भाषा वो आते थे, क्लास में बैठते थे तो हमें भी बड़ा इंतज़ार रहता। लेकिन एक डर जो था मुझे विशेषतः संस्कृत से, कि मुझे इसके रूप नहीं याद हुआ करते थे। जैसे इसके रूप हैं पठति पठता पठाम पठाओ पढ़, ये हमें याद ही नहीं होता था, ठीक है ना। राम का रूप याद करिए, बालक का रूप याद करिए, इनके अनुवाद बनाइए, तो वो अनुवाद हमको नहीं याद हुआ करते थे। कोई राम जाता है तो अब इसका संस्कृत में अनुवाद करो, कौन सा रूप लगेगा, ठीक है ना। गच्छति गच्छामि गच्छामा, ऐसे अनेक रूप हुआ करते थे, तो उनसे एक डर बना रहता था। लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता था क्योंकि जो हमारे गुरुजी थे वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। और बोर्ड पे आते थे, चौक वाली बोर्ड रहते थे, अब तो मार्कर वाले बोर्ड है, चौक वाली बोर्ड रहती थी, बैठ जाया करते थे और पूछते थे। सभी क्लास में बैठ गए, क्लास में बैठने के बाद सर बैठ जाया करते थे, कहते थे कि भाई आज हम सुभाषितानि का ये श्लोक पढ़ेंगे, ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो एक श्लोक पकड़ लिया और श्लोक को फिर क्या करते थे, उसको याद करवाते थे, श्लोक याद करिए। अरे एक श्लोक इस पर मुझे याद आ रहा है, मैं आपको स्टोरी बताना चाहूँगा। वो श्लोक हमें याद ही नहीं हो रहा था, मतलब सर मतलब कह रहे थे कि याद करो, तो याद ही नहीं हो रहा था। तो उसके लिए उन्होंने मुझे बहुत मारा भी था, बहुत डंडे से, मतलब वो हमेशा उल्टा डस्टर से मारा करते थे इस पर, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति बन जाया करती थी, तो याद करने के लिए भी हमें पिटाई, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता था। श्लोक ये था, मुझे याद है, आज भी याद है, एकः काकः एकः कृष्ण,
एकः काकः एकः कृष्ण को भेदः काकः पीक्यो। वसंत ऋतुए प्राप्ते काकः 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 पीकः पीकः। मतलब एकः काकः एकः कृष्ण को भेदः काकः पीक्यो। वसंत ऋतुए प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। यह श्लोक था, ये याद नहीं हो रहा था उस समय, क्लास 6 या 7 की बात बता रहा हूँ आपको। तो सर जो थे हमारे वो कहे कि अभी पूरी क्लास को इसको याद करना है, और जो याद नहीं करेगा तो उसको अभी 6 स्टिक और इसी पर डस्टर से मारूंगा। तो ये डर उस समय ऐसा होता था, कहते हैं ना कि डर से प्रीत बढ़ती है, डर से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जिस चीज़ का आपको भय रहेगा वो आप करेंगे। आजकल के बच्चों में ऐसा कुछ नहीं है, उनको दंड देना ही नहीं है। भाई दंड देना आवश्यक है, ये ऐसा नहीं कि आप उनको बहुत मारिए। मतलब मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा दंड जो हम लोग को भी आज याद आता है, और जब हम अपने खाली समय में रहते हैं तो कभी सोचते हैं बहुत अच्छा लगता था कि ये हमारे गुरुजी जब हमको मारते थे उनके डर की वजह से हम याद करते। तो मैं उसका मतलब बता देता हूँ। एकः काकः एकः पीकः। एक कौवा है और एक कोयल है। को भेदः काकः पीक्यो। तो इसमें कवि ये कहना चाह रहा है कि इनके रंग में क्या फ़र्क है। इनके रंग में तो कोई फ़र्क नहीं है, कौवा भी काला है कोयल भी काला है, तो रंग में तो कोई फर्क नहीं। वसंत ऋतु ये प्राप्त है काकः, परंतु जैसे ही बारिश का मौसम आता है, वर्षा ऋतु आती है, बसंत ऋतु भी कह सकते हैं, काकः काकः पीकः पीकः। कौवा कौवा हो जाता है, कोयल कोयल हो जाती है। कैसे? जब कौवा बोलता है और कोयल बोलती है तो दोनों की आवाज़ में कितना फ़र्क है, कौवे की आवाज़ और कोयल की आवाज़ में कितनी मधुरता है। तो कवि यही कहना चाह रहा है, ऐसे ही हम समाज में भी हैं। अच्छे और बुरे, ज्ञानी और अज्ञानी लोगों का एक समूह है, वो बिल्कुल आपको दिखने में एक जैसे ही लगेंगे, उनके बीच में कोई फ़र्क नहीं है, एक नकाब सा ढका हुआ है उनके चेहरे पर। लेकिन जैसे ही ज्ञान की बात आएगी तो काका काका कौवा कौवा ही हो जाएगा। जहाँ ज्ञान, जहाँ बात, जहाँ रखने की संवाद, जिसको ज्ञान रहेगा, जिसको संपूर्ण ज्ञान रहेगा, जिसको नॉलेज रहेगी, वही अपनी बात कह पाएगा। और ऐसी स्थिति में एक अच्छे और बुरे व्यक्ति की पहचान हो जाती है। जैसे मित्र की भी पहचान आपके अच्छे वक्त और बुरे वक्त में ही होती है। तो कौन आपका मित्र है, कौन आपका मित्र नहीं है, ऐसी पहचान आपको बुरे वक्त में आराम से हो जाए। चलिए, आज आप इस श्लोक को याद रखिए, और अगर ऐसे श्लोक आपको मिलते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के भेज दीजिएगा, मैं भी उनका अध्ययन करूँगा। अगर आपको कुछ ऐसे श्लोक आपकी बुक में हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं अपने उन गुरुओं को दिल से प्रणाम करता हूं जिन लोगों ने संस्कृत में बहुत अच्छे से समझाया है। और मुझे संस्कृत पढ़ना और उसका अनुवाद भी समझ में आता है उन्हीं की वजह से, क्योंकि वो एक एक शब्द का मतलब बताया करते थे। खैर, मैं आपको संस्कृत नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो बस इस श्लोक का एक मतलब आपको समझाना चाह रहा था कि यह क्या है। और अगर आपका संस्कृत में एक अच्छा रुझान है तो संस्कृत के शब्दों को, आपका जो विषय है उसको अच्छे से पढ़ा करिए, उसमें ज्ञान है। आप जब भी कभी चिंता में हो, कभी आपको परेशानी हो, तो अपने श्लोक, अच्छे कवियों, अच्छी किताबें पढ़ने की आदत रखिए। मैं भी किताबें पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं, बुक्स मैं बहुत पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किताबें पढ़ना। और किताबें ही नहीं, मैं मोबाइल पे भी अगर पढ़ना होता है तो मैं कुछ ऐसे बुक्स की PDF डाउनलोड कर लेता हूँ और उनको पढ़ता रहता हूँ। थोड़ा थोड़ा समय की पाबंदी रहती है, समय का अगर पूर्णतः नहीं मिलता तो मैं पूरा नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन पढ़ने की आदत ज़रूर है, किताबें मैं पढ़ता हूँ। चलिए ठीक है, मिलेंगे हम लोग एक अगले रविवार को फिर से एक अच्छे श्लोक के साथ, या फिर एक अच्छी स्टोरी, जैसा भी होगा। आप सभी लोग को जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को कैसा लगा। और आपसे अगर आपकी बुक में कोई ऐसा श्लोक है जो अच्छा लगता है और आपको भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं भी उसका अर्थ ढूंढूंगा, उसके अर्थ को पढ़ के उसको हो सकता है याद भी करूँ, और अगले वीडियो में जरूर उस श्लोक के बारे में चर्चा भी करूँगा जो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चलिए ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी लोगों को। और प्लीज़ जो भी वीडियोस पहले के डाले हुए हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड या सब कुछ, उन सभी को आप देख लीजिएगा। और अभी तक हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, कम ही हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हैं, बट जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं। और आप सभी लोग के प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग आगे कंटिन्यू रख पाएंगे। देखिए, ज्ञान का एक प्लेटफॉर्म है, ज्ञान हमें भी मिलता है, आपको पढ़ाने से भी मुझे बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। हमारे चीज़ें जो हैं वो हमें और अच्छी लगता है कि हम और इसमें कितना अच्छा कर सकते हैं और कितने अच्छे तरीके से। तो एक शुरुआत है, धीरे धीरे समय लगता है, समय के साथ ही सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले रविवार को एक नए आयाम के साथ, एक नए विचार के साथ। ओके, थैंक यू।